सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। मैं सपना यादव, आपकी संस्कृत अध्यापिका। पिछली कक्षा में आपने संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन किया था। आज उसी पाठ का शेष भाग का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम संस्कृत वर्णमाला, जिसमें सबसे पहले है संयुक्त वर्ण। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनने वाले वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। कौन से व्यंजन वर्ण? वो हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। कितनी हो गई इनकी संख्या? 4। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4। श्र बनता है क और श्र प्लस आ से। क और श्र व्यंजन वर्ण है और आ है स्वर। व्यंजन और स्वरों के मेल से बना है श्र। उसी प्रकार त्रा को देखो, त, र और आ के मेल से बना है त्र। उसी तरह ज्ञ, ज, या और आ के मेल से बना है ज्ञ। श्र, श, र और आ के मेल से बना है श्र। इनसे बनने वाले शब्द निम्न हैं, जैसे श्र से कक्षा, क्षमा और भी अन्य शब्द बनते हैं। त्रा से त्रिशूल, मित्र। ज्ञा से ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान। श्र से श्रमिक, श्रम, परिश्रम। इस तरह से बच्चों इन 4 संयुक्त वर्णों से हम और अन्य शब्द भी बना सकते हैं। अगला है वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, शब्द के वर्णों को तोड़ना। इसकी परिभाषा देखिए, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करने के क्रम को वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द को भी तोड़ना है तो कैसे? क्रम से तोड़ना है। जैसे राम, राम एक शब्द है, इसके वर्णों को हम अलग अलग करेंगे। राम में रा में आ की मात्रा है प्लस आ, फिर माँ है, माँ में से हमने आ निकाला है तो माँ को हमने नीचे हलंत लगाया है। जो ये तिरछी रेखा है वो हलंत है। इस शब्द में अंतिम स्वर आ है, वर्ण भी आ है, तो इसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। शब्द के अंतिम वर्ण के अनुसार ही हम शब्द को अकारांत शब्द या आकारांत शब्द या इकारांत शब्द कहते हैं। देखिए, जहाँ शब्द के अंत में जो वर्ण है, जैसे अ, वह शब्द उसी अंत वाला शब्द कहलाता है। उदाहरण देखिए, जैसे देव। देव का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले द, किसकी मात्रा है? ए की, तो हम स्वर लिखेंगे ना कि मात्रा। ए की मात्रा है तो ए। फिर व में से आ निकालेंगे। जब व्यंजन से हम स्वर को अलग करते हैं तो व्यंजन में नीचे हलंत लगता है, स्वर में कभी हलंत नहीं लगता है। और शब्द को तोड़ते समय आगे हम व्यंजन लिखते हैं और जो स्वर उसमें लगा होता है उसको हम उसके बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से देव के अंत में अ वर्ण है तो इसको कहते हैं अकारांत शब्द। उसी तरह गीता, गीता का वर्ण विच्छेद करेंगे। ग, ई की मात्रा है तो ई, त हलंत, फिर है आ की मात्रा आ, तो इस शब्द में लास्ट में आ वर्ण है तो इसको कहेंगे हम अकारांत शब्द। नेक्स्ट नदी, नदी में ना में से आ निकालेंगे। द में ई की मात्रा है तो द और ई, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? इकारांत शब्द, इकारांत शब्द। साधु, साधु में स और आ की मात्रा है आ। धा में से ऊ निकालेंगे तो ध ऊ, ये कहलाएगा ऊ अंतिम वर्ण है तो उकारांत शब्द। तो बच्चों, इस तरह से हम शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। अब हम यहाँ हमने वर्ण विच्छेद करना सीखा है, अब हम आगे वर्ण का संयोग कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। वर्ण से शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम वर्ण संयोग कहते हैं। देखिए, विभिन्न वर्णों को क्रम से जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोग कहलाती है। हम वर्णों को जोड़ते हैं लेकिन क्रम से। जैसे क, अ, म, अ, ल, आ, इनको जोड़ेंगे तो आ क में जुड़ेगा तो क बन जाएगा। आ मा में जुड़ेगा तो मा बनेगा। ल में ए जुड़ेगा तो ल बन जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? कमल। तो इसी तरह से बच्चों, जितने भी हम वर्णों को क्रम से जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। उसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए। एक उदाहरण देखते हैं जिसका हम वर्ण विच्छेद भी करेंगे और उसका वर्ण संयोग भी करेंगे। देखिए, कक्षा। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि ये श जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बन रहा है, तो हमें वर्ण विच्छेद करते समय वही 2 व्यंजन वर्णों को यहाँ पर लिखना है।
जैसे का में से आ निकाला, श बनता है का और श से मिलकर, मात्रा लगी है आ की तो आ निकलेगा। तो इसको हम कौन सा शब्द बोलेंगे? आकारांत शब्द, क्योंकि अंत में क्या है यहाँ पर? आ है। अब यहाँ तो किया वर्ण विच्छेद। अब इसी शब्द का जब हम वर्ण संयोग करेंगे तो आ को का में जोड़ेंगे तो बनेगा क श से मिलकर बनता है श, और उसमें लगाएंगे आ की मात्रा तो क्या बनेगा? कक्षा। तो ये होता है वर्ण संयोग। तो बच्चों, आज हमने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग करना सीखा है। ये आज आपका क्लास वर्क है जिसे आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में पाठ 1 के साथ। धन्यवाद।